कंगाल महानगर के रेड सिग्नल पर ट्रैफिक के रुकते ही छूट फूट सामान बेचने वालों और भिखारियों की सक्रिया देखने लायक होती। वे कारों के निकट आकर बंद खिड़की के कांच पर हथेली से ठकठकाते ताकि अपना सामान बेच सके। वे बच्चों के लिए रंगीन स्लेट, खिलौने, मोबाइल चार्जर, डस्टर आदि बेचने की चेष्टा करते। कुछ भीख मांगती औरतें बच्चे परेशान करते। कार की अध खुली विंडो से लोग सामान का मोल भाव करते। कभी सौदा पड़ जाता, कहीं नहीं। सारा दिन मुंबई महानगर के व्यस्त चौराहे व जंक्शनों पर यही चलता। वो देख, एक सिल्वर कलर की कार रुकी। फूल बेचने वाली लड़की उस तरफ लपकी। पीछे की सीट पे एक महिला पसरी हुई थी। उसने आधी विंडो खोली और लड़की से लाल गुलाब के गुच्छे के लिए मोल तोल शुरू कर दिया। कितने का देगी? 60 का है। ताजे लाल गुलाब। ले ले मेम साहब, वो विनती कर रही थी। 30 में दे जा। ना ना, खरीद नहीं, बोने का टेम है। अच्छा 40 दे दे। लड़की ने इनकार किया। सिग्नल की लाल लाइट पीली हो गई थी। लड़की ने खिड़की के भीतर अपना गुलदस्ता महिला को पकड़ा दिया। जल्दी बाहर पैसा फेंक दे सेठानी आंटी। महिला ने मोटे पर्स से 500 का नोट निकाला और हवा में लहरा दिया। छुट्टे हैं इसके? नहीं, पण तू फूल फेंक। नहीं देगी मैं, चोरनी। लड़की बिफर गई। कार का काला विंडो ग्लास धीरे धीरे बंद हो गया। कार ने तेजी पकड़ ली। ट्रैफिक फिर चलने लगा था। कार में बैठी महिला ने ताजे सुर्ख गुलाब के फूलों को सूंघा। फ्री में हथियाए गुलदस्ते को पा वो फूली नहीं समाई। ड्राइवर ने अपने आईने में देखा, लड़की बिसुरती हुई पीछे भाग रही थी। उसने गाड़ी धीमे करते हुए साइड में लगा दी। महिला चिल्लाई, क्या कर रहे हो? उसने अपनी विंडो खोली और लड़की को आने का इशारा किया। लड़की पास आई तो उसने अपनी जेब से 40 रुपए निकालकर उसके हाथ में थमा दिए। तो लड़की की आंखों में अचानक एक चमक सी आ गई। उसने अचरज से पहले नोटों को देखा, फिर उस उधेड़ ड्राइवर की आंखों में। साहब, आपने पैसे दिए? हाँ, उसने हल्के मुस्कान के साथ जवाब दिया। अपना हक मांग रही थी, वो गलत कर रही थी। मैंने सही किया। लड़की ने फूलों का गुलदस्ता अपनी भीगी हथेली से कसकर पकड़ लिया, जैसे अब वो सिर्फ फूल नहीं, उसकी मेहनत और आत्मसम्मान का प्रतीक हो। तेरा नाम क्या है? ड्राइवर ने पूछा। पिंकी, वो संकोच से बोली। स्कूल जाती है? नहीं, पहले जाती थी, अब माँ बीमार रहती है। रोज फूल बेचती हूँ। 2 छोटे भाई है, उन्हें खिलाती हूँ। उसकी बातें सुनकर ड्राइवर थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, अगर तू चाहे तो मैं तेरी मदद कर सकता हूँ। पढ़ाई फिर से शुरू कर सके ऐसी कोई कोशिश करूँ। पिंकी ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में संशय और उम्मीद दोनों एक साथ थे। तू डर मत, मैं बस इतना चाहता हूँ कि एक दिन तू भी इस कार में बैठे, फूल खरीदे, बेचे नहीं, उसने कहा और अपना कार्ड उसकी तरफ बढ़ा दिया। पिंकी ने कांपते हाथों से कार्ड लिया। कार आगे बढ़ गई थी, लेकिन पिंकी उसी जगह खड़ी थी, हाथ में 40 रुपये, ताजे लाल गुलाब और दिल में पहली बार किसी अजनबी पर भरोसा करने की चाह। सिग्नल फिर से लाल हुआ था, लेकिन इस बार पिंकी रुक गई थी। शायद अब उसकी जिंदगी ने भी नई दिशा पकड़ ली थी। महिला ने ड्राइवर की ओर झुंझलाकर देखा, फिर निगाहें फेर ली, लेकिन मन में कुछ गड़बड़ हो चुका था। वो गुलाब का गुलदस्ता अब वैसा नहीं लग रहा था जिन फूलों की ताजगी अभी तक उसे सुकून दे रही थी। अब वही फूल उसकी हथेली पर कांटे की तरह चुभ रहे थे। क्या जरूरत थी ड्रामा करने की? उसने ड्राइवर से सख्ती से पूछा। ड्राइवर ने बिना देखे कहा, ड्रामा नहीं था, इंसानियत थी मैडम। महिला के चेहरे पर कुछ पल को सन्नाटा छा गया। उसने गुलाबों को फिर से सूंघा, लेकिन इस बार कोई भीनी खुशबू नहीं थी, बस एक अजीब सी खामोशी थी। उसे याद आया, कभी उसकी भी बेटी इतनी ही छोटी थी, स्कूल जाती थी, गुलाबी फ्रॉक पहनती थी और अपनी
कॉपियों पर गुलाब का फूल बनाती थी। कार मोड़ो, उसने अचानक कहा। कहाँ मैडम? वही, उसी सिग्नल तरफ। देखना चाहती हूँ वो लड़की गई या नहीं। ड्राइवर ने बिना कुछ बोले गाड़ी मोड़ दी। सिग्नल पर अब भीड़ छट चुकी थी, लेकिन फुटपाथ के किनारे पिंकी बैठी थी, हाथ में वही गुलाब, लेकिन चेहरा अब थोड़ा शांत था। महिला ने कार का दरवाजा खोलकर बाहर कदम रखा। पिंकी ने चौंक कर देखा। वही सेठानी आंटी सामने खड़ी थी। महिला ने एक गहरी सांस ली, पर्स से 100 रुपये का नोट निकाला और उसकी ओर बढ़ाया। ये उस वक्त तुम्हारा हक था और ये मेरी गलती का पश्चाताप। पिंकी ने झिझकते हुए पैसे ले लिए, पर उसकी आंखें अब भी उस महिला को सवालों से देख रही थी। तुम्हारा नाम क्या है? महिला ने पूछा। पिंकी। पढ़ाई में मन है? पिंकी ने चुपचाप सिर हिलाया। महिला ने उसकी ठुड्डी को हल्के से छूकर ऊपर किया और उसकी आंखें अब खुद को टटोल रही थी। कल यही मिलना, ठीक 9 बजे। हम कुछ नया शुरू करेंगे, तुम्हारे लिए और शायद मेरे लिए भी। पिंकी की आंखों में अब सिर्फ आंसू नहीं थे, उसमें उम्मीद का पहला सूरज उग रहा था। कार फिर आगे बढ़ी, लेकिन इस बार गुलाबों की महक सच में थी और उस महिला के भीतर शायद कुछ पहला बार खिला था, एक इंसान। अगले दिन सुबह पिंकी वक्त से पहले ही आ गई थी। बालों में तेल लगाए, हल्के से संवारे, वही नीला फ्रॉक, लेकिन आंखों में नई चमक लिए। वो फुटपाथ के कोने पर खड़ी होकर बार बार सड़क की ओर देख रही थी। कुछ ही मिनटों बाद वही कार आई और महिला उतरी। आज उसके चेहरे पर भी कुछ अलग था, शायद कम सजावट, ज्यादा सच्चाई। तैयार हो? महिला ने मुस्कुराकर पूछा। पिंकी ने सिर हिलाया। चलो, महिला ने उसका हाथ थामा। पहले स्कूल के फीस भरते हैं, फिर एक अच्छी यूनिफॉर्म भी ले लेंगे। महिला का नाम था अनीता, एक सफल बुटीक चलाती थी, लेकिन घर और रिश्तों में अकेली थी। बेटी विदेश में थी और पति से केवल नाम का रिश्ता बचा था। शायद यही वजह थी कि पिंकी की आंखों में उसने अपनी भूली हुई ममता देख ली थी। अगले कुछ हफ्तों में पिंकी स्कूल जाने लगी। अनीता हर शाम उसे होमवर्क कराती, कहानियां सुनाती। धीरे धीरे उसकी बातचीत में मुस्कानें भी आने लगी। पड़ोसियों ने कानाफूसी की, सेठानी अब जुग्गी की बच्ची पाल रही है। लेकिन अनीता ने सिर्फ एक जवाब दिया, मैं एक बच्ची नहीं, शायद खुद को बड़ा कर रही हूँ। और एक दिन पिंकी ने अपनी कॉपी में एक गुलाब बनाया, बिल्कुल वैसा जैसा सालों पहले अनीता की बेटी बनाती थी। अनीता ने उसे देखा और कुछ पल को रो पड़ी। क्यों रो रही हो आंटी? पिंकी ने पूछा। खुशी के आंसू है बेटा, तुमने मेरे अंदर कुछ फिर से जगा दिया है, एक माँ